हेलो गाइस, वेलकम टू रुचिता विजय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप पहली बार माँ बनी है और बच्चों के नाखून कैसे काटें इस चीज़ को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मेरे पास भी छोटा सा बेबी है और इसके नाखून जब मैंने पहली बार काटे थे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और और मेरा बाबू बहुत ध्यान से देख रहा है। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैं बस जानकारी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बात करते हैं कि छोटे बच्चों के नाखून कैसे काटे। नवजात शिशु के कुछ बच्चों के नाखून जन्म के समय नहीं होते हैं, पर कुछ बच्चों के होते हैं। तो मेरे बाबू के भी जन्म के समय पर उसके नाखून काफ़ी बड़े थे और लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद, क्योंकि जब ये छोटे थे तो सबसे पहले इन्होंने अपनी आँख में नाखून मार लिया था, तो उसकी वजह से इनकी आँख जो है वो लाल लाल हो गई थी। और उसके बाद से ये ऐसे ऐसे नोचते रहते थे अपना चेहरा, तो हर जगह इनके स्क्रैच पड़ जाता था फेस पे। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पूछा कि कैसे बच्चों के नाखून काटे जाएं। मम्मी से पूछा कि छोटे बच्चों के नाखून कैसे काटे जाएं, तो उन्होंने बोला कि छोटे बच्चों के नाखून नहीं काटे जाते हैं, बस उनको आप रोज़ सुबह ऐसे अगर आप मुट्ठी में लेकर ऐसे अगर फूंक मारते हो तो अपने आप निकल जाते हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा करने से कभी नाखून जो है वो टूट सकते हैं। अक्सर सब लोग बोलते हैं कि जो बच्चों के नाखून होते हैं वो टूट जाते हैं, अपने आप टूट के गिर जाते हैं, पर मुझे यकीन नहीं हुआ और काफ़ी इसके नाखून गंदे भी हो रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि इसके नाखून तो मुझे काटने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो ऑनलाइन देखा कि नाखून काटने के लिए बच्चों के लिए क्या क्या आता है कि बच्चों के नाखून काटना कब शुरू करें। डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि 6 से लेकर 12 महीने तक के बच्चों के नाखून काटने चाहिए। अगर बच्चे के नाखून जन्म के समय पर बड़े हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मतलब कि 15 दिन के बाद या 1 से 1.5 महीने तक के भी बच्चों के नाखून आप काट सकते हो, क्योंकि आप 6 से या फिर 12 महीने तक का वेट तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो लगातार अपना मुंह नोचता रहता है। इसलिए दूसरी बात आती है कि बच्चों के नाखून कैसे काटें। बच्चों के नाखून ब्लेड से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो अगर गलती से भी कट गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बच्चों के नाखून काटने के लिए मार्केट में नेल कटर आते हैं, जो कि ख़ास तौर पर छोटे नेल कटर होते हैं और बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, तो आप उनसे नेल आसानी से काट सकते हो। अब बात आती है कि बच्चों के नाखून कैसे काटें। बच्चों के नाखून काटने के लिए हमें ब्लेड का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। बच्चों के नाखून काटने के लिए कैंची आती है या फिर नेल कटर आते हैं, जो कि खास तौर पर बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं। तो एक नेल कटर मेरे पास है, जो कि इस टाइप की नेल कटर है, ये छोटी नेल। अब बात करते हैं कि किस समय बच्चों के नाखून काटने चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है जब बच्चे को आप नहलाते हो, तब उसके बाद बच्चों के नाखून काटने चाहिए, क्योंकि तब बच्चों के नाखून जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब बच्चा आपका सो जाए तभी आप उसके नाखून काटें। अगर आपका बच्चा जग रहा है, खेल रहा है, तो नाखून काटने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे हाथ पैर चलाते रहते हैं और नाखून काटते वक्त उनके हाथ में कहीं भी कट लग सकता है। इसलिए बच्चे को आराम से सो जाने दें और नाखून काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ भी आप नाखून काट रहे हैं वहाँ पे अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप बाहरी जो उजाला होता है वो हो तो नाखून काटने में ज़्यादा
बेहतर होगा, बजाय कि इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बात करते हैं कि बच्चों के नाखून किस तरह से काटने चाहिए। बच्चों के नाखून हमेशा इस तरह से पकड़ना चाहिए, इस हाथ से दिखाती हूँ, इस तरह से पकड़ना चाहिए। ये मेरा अंगूठा हो गया और ये मेरी उंगली हो गई, तो इस तरह से पकड़ना चाहिए और इस तरह से काटना चाहिए। जहाँ पे नाखून है वहीं पे काटना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का जो मांस वाला एरिया होता है वहाँ पे आपको ज़रा भी टच नहीं करना है। अगर गलती से भी उंगली कट गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बात करते हैं कि बच्चे के नाखून काटना क्यों ज़रूरी होता है। बच्चों के नाखून काटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे अपने हाथ से अपने चेहरे को स्क्रैच करते हैं या फिर आपके भी लगने का डर रहता है, और बच्चों के नाखून में गंदगी भी भर जाती है क्योंकि बच्चा अपने हाथों को अपने मुंह में डालता है, तो उससे उसको गंदगी भी उसके पेट में जा सकती है और उसको इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। बच्चे की उंगली कट जाने पर क्या करें। बच्चे की उंगली अगर कट गई है तो उसको साफ पानी से, रुई से साफ कर दें और उस पर स्टेराइल गॉज पैड बांध दें तुरंत, और उस पर बैंडेज कतई भी ना बांधें क्योंकि बैंडेज बांधने से उसकी स्किन जो है वो जब आप उसको हटाएंगे तो बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी स्किन पे। तो ये सारी थी आज की टिप्स जो कि नई माँओं के लिए है कि नवजात शिशु के नाखून कैसे काटने चाहिए, कब काटने चाहिए, कैसे काटने चाहिए, क्यों काटने चाहिए। कई बार नाखून काटते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। नाखून काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी तरह की घबराहट, परेशानी या डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर डर जाओगे तो आपका हाथ हिल जाएगा और बच्चे की उंगली कट सकती है। मेरा बेबी 4 मंथ का होने वाला है और इसके नाखून मैं हमेशा सही टाइम पे काट देती हूँ जब भी बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप भी अपने अगर बेबी के नाखून काटना चाहती हैं तो बेहिचक काटिए, सावधानी से काटिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।